ओके फ्रेंड्स, हमारे 64 स्क्वेयर चेस क्लब के इस सेकंड वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आई होप कि आप जरूर कुछ ना कुछ नया आइडिया आज के वीडियो से सीखेंगे। ये गेम भी हमारे कल जो खेला गया टूर्नामेंट, उसमें दो अच्छे प्लेयर्स के बीच में खेली गई थी। अभी अगर मटेरियल वाइज काउंट करेंगे तो इक्वल पोजीशन है। पॉन स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। वाइट ने लास्ट मूव किंग को H2 से G3 पे लेके आया। ये उसकी एक गलती थी, क्योंकि अगर ब्लैक अभी रुक्स एक्सचेंज करता है तो ब्लैक का किंग बेटर पोजीशन पे है, वो इमीडिएटली सेंटर में आ जाएगा। तो लेट्स चेक गेम में हुआ क्या एक्चुअली। वाइट को यहां रुक्स एक्सचेंज को अवॉइड करना चाहिए था। किंग को G3 पे मूव ना करके रुक को यहां से हटाना चाहिए था। तो अब ये एक डिसाइसिव मिस्टेक है। तो देखते हैं क्या हुआ। रुक एक्सचेंज हुए और ऐसा करने में भी जो वाइट का पॉन था वो आइसोलेट हुआ। लेकिन ये छोटा सा डिसएडवांटेज है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लैक का किंग इमीडिएटली सेंटर में आ गया। हमें पता है कि ओपनिंग, मिडल गेम या एंड गेम, कंट्रोल ऑफ सेंटर विद योर पीसेस या पॉन्स, वो हमेशा ही बेनिफिशियल रहता है। तो अभी यहां पे ब्लैक का किंग E4 पे आ सकता है, तो वाइट को उसको रोकना है। तो वाइट ने यहां पे किंग F3 किया। अभी किंग एडवांस नहीं कर सकता क्योंकि तीनों स्क्वेयर्स कंट्रोल्ड हैं। इस पॉन ने D4 स्क्वेयर कंट्रोल किया हुआ है और किंग ने ये स्क्वेयर कंट्रोल कर लिया E4। सो चाहे ब्लैक का किंग सेंटर में है लेकिन अभी वो ओवर एडवांस नहीं कर सकता। तो अब आप ऐसा करें कि वीडियो को यहाँ पॉज करें। ये एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है। वीडियो को पॉज करें, थोड़ी देर सोचें और ब्लैक की कोई विनिंग कॉन्टिन्यूएशन ढूंढने की कोशिश करें। ओके, तो लेट्स चेक कि आप लोगों ने क्या सोचा, कौन सी मूव आप लोगों ने एनालाइज की। तो पहले यहाँ पे ब्लैक का प्लान बड़ा सिंपल है, क्योंकि ब्लैक का किंग वाइट के क्वीन साइड वाले पॉन्स के नियर है। वाइट का किंग दूर है और ब्लैक का किंग पास है। तो उसका प्लान सिंपल है कि पहले तो इन पॉन्स को आगे आने से रोक दिया जाए और उसके बाद इनके ऊपर अटैक किया जाए। वहां से इनको कैप्चर करके अपना पासर बनाया जाए। तो ये प्लान देखने में अच्छा लग रहा है।
तो लेट्स चेक। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गेम में ब्लैक ने ये प्लान मिस किया। उसने यहाँ पे F5 मूव की। एफ पॉन को F7 से F5 पे मूव किया। उसको किंग साइड पे एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। तो उस पे हम वापिस बाद में आएंगे। तो अभी हम ब्लैक का सिंपल प्लान इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ब्लैक ने A5 पॉन मूव किया, ताकि B3 जो पॉन है वो इमोबिलाइज हो जाए, अब वो आगे नहीं आ सकता है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। वाइट अपने सी पॉन को आगे नहीं बढ़ा सकता C5 पे, क्योंकि इमीडिएटली किंग D5 पे आएगा। और उसको अटैक कर देगा, और ये पॉन लॉस्ट हो जाएगा, और ब्लैक जीत जाएगा गेम। अभी वाइट ई पॉन को E4 पे भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया कि इस पॉन ने D4 इंपोर्टेंट स्क्वेयर कंट्रोल किया हुआ है। जैसे ही वाइट इसको मूव करेगा, ब्लैक का किंग पेनिट्रेट कर जाएगा, और ये पॉन कैप्चर हो जाएंगे। तो वाइट वाइट अभी आप नोटिस करो, वाइट B3 पॉन को मूव नहीं कर सकता, C4 पॉन को मूव नहीं कर सकता, ई पॉन को मूव नहीं कर सकता। तो एक्चुअली वाइट अगर सेंस करता है कि ब्लैक का प्लान क्या है, तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। कैसे? उसको अपने किंग को उधर लाना पड़ेगा। तो एक्चुअली बेस्ट ट्राई वाइट यहां कर सकता है किंग E2। उसको E4 स्क्वेयर छोड़ना पड़ेगा। ओके। अगर वाइट इस मूव को डिले करता है, उससे वो इन पॉन्स के साथ कोई मूव करता है, फॉर एग्जांपल अगर वो H पॉन को 4 पे मूव किया, वाइट का वाइट का प्लान सिंपल है, गो टू D6। अभी C5 और B4 का प्लान है। वाइट किंग उसको रोकने की कोशिश करेगा टाइमली। लेट्स चेक कि यहाँ पहुंच पाएगा। किंग C5, किंग D3 एंड किंग B4। तो किंग B4 पे पेनिट्रेट कर गया। अभी इस पॉन को बचाने के लिए किंग को C2 पे जाना पड़ेगा। तो उसने पॉन को बचा तो लिया, लेकिन यहां ब्लैक को सिंपली ए पॉन को मूव करना है। अभी इसके ऊपर डबल अटैक हुआ, व्हाइट को कैप्चर करना पड़ेगा। अब ब्लैक C4 पॉन को भी कैप्चर कर सकता है, A4 को भी कैप्चर कर सकता है। लेकिन यहां ब्लैक को बड़ा अलर्ट रहना है। ओनली वन मूव इज करेक्ट। C4 पॉन को कैप्चर करना करेक्ट मूव है, क्योंकि इसके बाद वाइट अपने A4 पॉन को नहीं बचा सकता। अगली मूव पे ब्लैक A4 को भी कैप्चर कर लेगा। उसके पास बी पॉन पासर बन जाएगा, किंग उसका अच्छी पोजीशन पे है। और क्योंकि B4 पासर है, किंग इसको छोड़ के जा नहीं पाएगा। एंड इन द मीन वाइल
ब्लैक इन पॉन्स को कैप्चर करके क्वीन प्रमोट कर सकता है। ओके। सो ये इजी था वाइट के ब्लैक के लिए। क्यों? क्योंकि उसने एक मूव वेस्ट की एच पॉन को मूव करने में, है ना। तो अब हम ये देखते हैं, अगर उसने टाइमली किंग को E2 पे लाके क्वीन साइड पे लेके आता तो क्या होता। तो हम वापिस आते हैं। तो हमने यहां से शुरू किया था, हमने अपना ब्लैक ने अपना प्लान A5 से इसको पॉन को आगे बढ़ने से रोका था। अब किंग टाइमली अगर उधर जाता है, ब्लैक के पास कई प्लान्स हैं लेकिन सिंपल प्लान, हम वही प्लान को फॉलो करते हैं। किंग D6, किंग D3, किंग C5 एंड किंग C3। तो अब देखो, पिछली एक एक पॉन को मूव करने से कितना फर्क पड़ गया था। अभी फॉर द टाइम बिंग ब्लैक के पास क्वीन साइड पे कोई मूव नहीं है। ओके। सो लेकिन आप एक चीज नोट करो कि वाइट के पास भी क्वीन साइड के पे कोई भी मूव नहीं। पॉन को C4 पॉन तो वैसे ही किंग ने ब्लॉक किया हुआ है। बी वाला पॉन आगे आ नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे अब ब्लैक ने, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किंग साइड वाले जो पॉन्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसके बाद वाइट को अगर किंग को मूव करना पड़ता है तो ब्लैक के पास अगेन B4 स्क्वेयर अवेलेबल हो जाएगा। तो ब्लैक को वेट करनी है, ब्लैक को फोर्स करना है कि अल्टीमेटली सब कुछ ब्लॉक हो जाए या ट्रेड हो जाए और वाइट को मूव करना पड़े, वाइट को B4 स्क्वेयर छोड़ना पड़े। तो यहाँ पे सिंपल है, वाइट ने क्या किया, ब्लैक ने क्या किया, F5 पॉन पहले मूव किया। क्यों? ताकि ई पॉन को रोक दिया जाए। अब ई पॉन आगे नहीं आ सकता। अब वाइट के पास ये दो पॉन बच गए। यहां उसके पास तीन मूव्स हैं। वन इज G3, सेकंड इज G4 एंड थर्ड इज H4। अगर वो G4 करता है तो इजी विन। अब ब्लैक को इधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसका पासर इधर ही निकल जाएगा। वाइट कुछ भी करे, चाहे आगे करे, तो अब ये पासर है। ओके। तो गेम विन हो जाएगी। लेट्स कम बैक। अगर वाइट G3 मूव करता है, ओके, तो ब्लैक H5 जा सकता है। अभी जी पॉन मूव नहीं हो सकता, ई आगे नहीं हो सकता, सो एच मूव करना पड़ेगा। अब ब्लैक की मूव। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, ना तो वाइट कोई भी पॉन मूव कर सकता है ना ब्लैक मूव कर सकता है। और अब ब्लैक के पास एक इंपॉर्टेंट मूव है।
दैट इज B7 to B6 इम्पोर्टेंट टेम्पो। तो एक बात याद रखना कि एंड गेम में जब किंग्स ओपोजिशन में होते हैं, हमें पता है ओपोजिशन क्या होती है चेस में। एंड गेम में बिगनर लेवल का टॉपिक है, व्हाट इज ओपोजिशन। तो किंग्स ओपोजिशन में होते हैं, तो जिसकी मूव होती है वो डिसएडवांटेज पे होता है। तो अभी क्या था, अगर आप सपोज करो कि B6 पे होता ऑलरेडी, तो मूव किसकी थी? ब्लैक की। ब्लैक की मूव मीन ब्लैक डिसएडवांटेज पे रहता। तो ब्लैक के पास और कोई प्रोग्रेस नहीं थी। ये B5 वाला जो टॉपिक है वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो यहां पे सिंपल विन है, B6 किया। अब वाइट के किंग को मूव करने के अलावा और कोई मूव नहीं है। वाइट किंग को कहीं भी लेके जाता है, से यहाँ D4 स्पेयर ब्लैक को मिला। एंड वाइट यहाँ गया। अगेन वाइट ने ओपोजिशन ली, लेकिन हमने एक सिमिलर पोजीशन देखी है इस तरह की। थोड़ा सा फर्क था, किंग यहाँ पे था। आप अगर पहली मैं इस वीडियो को पीछे ले जाके और यहाँ चेक करोगे तो उस समय किंग यहाँ पे था। लेकिन अभी भी ये मूव वर्क करेगी कैसे, हमने इसी C4 पॉइंट को कैप्चर करना है। अभी वाइट इसको एक बार के लिए सेव कर सकता है, लेकिन इसके बाद क्या है ना, इसके बाद वाइट को मूव करना पड़ेगा किंग, और ये पॉइंट कैप्चर हो जाएगा, पासर निकल जाएगा और गेम विन हो जाएगी। ओके। तो हम स्टार्ट पे आते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो प्लान हमने सिंपल दो मूव के बाद रुक ट्रेड करने के बाद किंग सेंट्रलाइज किया, उसके बाद जो प्लान डिस्कस किया था कि यहाँ पे ब्लैक का एडवांटेज है, इन पॉन्स को इमोबिलाइज करो, फिर इनको अटैक करने का रूट क्लियर है। तो वो प्लान गेम में ब्लैक ने मिस किया। ब्लैक ने यहाँ पे F5 मूव की। अभी F5 मूव के बाद वाइट कैसे इस गेम को ड्रॉ कर सकता है, उसको उसके लिए हम अपने इसी पोजीशन से एक नेक्स्ट वीडियो में उस पोजीशन को एनालाइज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने कुछ आइडिया लर्न किया होगा इसमें। जो अगर हम इसको सम अप करें तो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे: आइसोलेटेड पॉन, किंग इन ए बेटर पोजीशन ऑन ए सेंटर स्क्वेयर, और क्वीन साइड पे वाइट के अटैक करने का इजी प्लान ब्लैक के। सो आई होप कि आपको मैंने कुछ ना कुछ एक आधा पॉइंट आप में से कुछ लोगों ने सीखा होगा। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेके आऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें आपको कुछ लर्न करने के लिए मिला हो, तो वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।